औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से चाहते हैं कि आप हमेशा खैरियत से खुशी से रहें, आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश रहे। तो आज 11 सितंबर 2020 डेट है। सब्जेक्ट मैंने लिया है मैथ, टॉपिक है क्यूब रूट। आपको पता है कि मैंने करीब करीब आपका पूरा सिलेबस कवर किया है। मैंने जितने भी वीडियोस आपको दे दिए हैं, वीडियोस के ज़रिए मैंने आपको जितने भी क्लास ले लिए हैं, तो मैंने इसमें तो करीब करीब पूरा कंप्लीट किया है। अब तो मैंने रिवीजन के लिहाज से मैंने थोड़ा बहुत फिर वही टॉपिक चुने हैं जिनमें आपको कोई दिक्कत होगी। जबकि मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे कमिट करोगे, आप मुझे फ़ोन करोगे या लिखोगे कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आता है। आपने भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने उठाया है ऐसे ही कि जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे मैंने खुद ही उठाया है कि बीच बीच में मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ दोबारा, ताकि आपको ये क्लियरेंस हो जाएगी। इसी तरह मैंने सेवन्थ का साइंस भी पढ़ाया है, सेवन्थ का मैथ भी पढ़ाया है, वो भी करीब करीब मैंने तो कंप्लीट किया है, पूरा सिलेबस कवर किया है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपको दोबारा उसमें से जो मुझे लगता है कि आपके लिए जो हॉट स्पॉट्स होंगे, जो मुश्किलात होंगे, उन्हीं को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे चुना है। आज जो मैंने चुना है 8वीं क्लास के लिए वो है क्यूब रूट, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है। मैंने तभी ले लिया है, डिफिकल्ट भी ले लिया है और आसान भी ले लिया है। दोबारा मैं आपको याददाश्त करना चाहता हूं कि हमें क्यूब रूट कैसे निकाला जाता, मतलब कि कैसे हम निकाले जाते हैं। तो देखो, क्यूब रूट का मतलब क्या है। जब 3 कितने बार, जब कोई भी डिजिट कितने बार आए, 3 बार, 3 बार मल्टीपल करने से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उसका हमें वही उसको क्यूब रूट है, उससे हम उसी तरह निकालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां से 1 पे ले लूंगा, 1 क्यूब, इसका मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू है 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 क्यूब, ये 1 के बराबर। इसी तरह अगर हम ले लेंगे 2 क्यूब, तो ये किसके बराबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 जार 4 2 जार 8, ये 8 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है 8 रूट क्यूब रूट 8 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। समझ आ गया ना। गो इसी तरह हमें यहाँ पे रूट 8 जो है थे, क्यूब रूट 8, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर, यानी कि 2 को मैंने 3 बार मल्टीपल करके मैंने 8 बनाया है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने रखा है कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे इसी तरह ये मैंने आपको सिखाया भी है। तो अब दोबारा मैंने आपको थोड़ी इसको ये दोबारा आपके जहन में मैंने लाया है ये कि कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है ये डिजिट, जिसमें क्या है 19,683 है, दूसरा है 729 है और तीसरा है 27। ये मैंने एग्जांपल के लिए ले लिए है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो मैं अगर यहां पे ले लूंगा तो क्यूब रूट ऑफ किसका 9, देखो 9 6 8 3, ये किसके बराबर है। आपको इसका क्या करना है, आपको इसको बाय डिवीजन, मैंने आपको बता दिया है, बाय डिवीजन इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये किसके बराबर बनता है, ये बनता है 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं ऐसा ही आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे हल नहीं करूंगा, आप खुद हल कीजिए। 3 से इसको हो जाए, क्योंकि लास्ट पे इसको क्या है 83। आप देखिए इसके मैंने तो आपको डिवीजन मेथड भी पढ़ाया है। तो लास्ट पे 8 और 3 है, यानी कि 3 जो लास्ट पे है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको 3 से हो जाएगा। आप यहाँ पे एक टेबल बनाइए, डिवीजन मेथड मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, इसका मतलब है लास्ट पे जो 3 है, इसका मतलब है 3 से डिवीजन हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं रैंडमली ये लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसको यही निकलेगा, तभी मैंने इसका किया है। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेकिन आपको क्या करना, आपको डिवीजन मेथड करना है। अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 19683। यह मैंने खुद ही किया है, मैंने पहले किया है, मैंने चेक किया है इसका कि ये इसके बराबर निकल आता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 कितने टाइम्स निकले हैं, 3 टाइम्स निकले थ्राइस। इसका मतलब है 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो किसके बराबर है 19683। ओके, आप खुद कीजिए। आप मैंने डिवीजन नहीं किया है इसीलिए, ताकि आप खुद करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि क्या ये इसके बराबर निकलता है या नहीं निकलता है। तो अब यहां पे यह क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3
ये मैंने, इसका मतलब क्या है, मैंने हर एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप बनता है क्यूब का, ये एक ग्रुप बनता है, ये एक ग्रुप बनता है, इस हर एक ग्रुप में से मैंने तो ये क्या किया है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, यहां पे अगर मैं रूट लगाऊंगा इसका, लेकिन क्यूब रूट हमें निकाल रहा है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में निकालूंगा, क्या बनता है, 3 3 9, 9 3 27। इसका मतलब है ये दिस इज इक्वल टू 27. So therefore cube root of 19683 is equal to 27. ये इसका आंसर है, समझ आ गया ना। तो इसी तरह अगर आप देखोगे, तभी मैंने ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप से ले लिए हैं, 3 के ग्रुप से ले लिए हैं। ये क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अगर यहां पे देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये बनता है 6, ये 6 का बनता है, यानी कि 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये बनता है 3 क्यूब, ये बनता है 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ये और ये, इसका मतलब ये जो है, इसका क्या निकला है, ये। अगर हम इसको देखेंगे, इसका ये नहीं निकल पाएंगे, इसका क्या निकलेगा 7। अगर हम देखें इसी तरह, ये मैंने जो आपको सिखाया है, अगर मैं यहां पे ले लूंगा 3 क्यूब रूट 7 2 9, इसका क्या निकलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहां पे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है क्यूब का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब कितने हैं, 2। इसका मतलब है मुझे क्या लेना है, मुझे 3 इंटू 3 लेना है, 3 3 9। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे ले लूंगा तो मैं यहां पे यही बता सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 7 2 9 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के बराबर। समझ आ गया ना, ये इसका आंसर है। तो इसी तरह अगर हम इसका ले लेंगे तो ये 3 के बराबर है, ये जो है ये 3 के 7। अगर मैं यहां पे ले लूंगा 27, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, ये किसके बराबर है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर हमें निकलेगा, ये इसमें से मुझे सिर्फ 3 लेना है, 3 लेना है, एक 3 लेना है, यानी कि एक ग्रुप से एक ही लेना है, क्योंकि ये क्यूब है, यहां पे स्क्वायर की बात नहीं है। स्क्वायर जब होता है तो पेयर हमें लेना है, अगर क्यूब की बात है तो 3 लेने हैं। इसी तरह हमें फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट भी है, सिक्स्थ रूट भी है, सेवंथ रूट भी है, लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्यूब रूट तक आना है। तो क्यूब रूट तक जब हम आएंगे तो इसका आंसर है 3। समझ आ गया ना। हाँ, इसी तरह इंशाल्लाह मैं कल करूंगा, कल मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगा, तो उन एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको वो एग्जाम्पल्स, मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपके लिए भी रखूंगा, थोड़ा खुद भी करूंगा, ताकि ये सिर्फ वहां पे 3 का नहीं होगा। मैंने पहले 3 उठाया है, क्योंकि 2 मैंने आपको सिखाया है, 1 भी सिखाया है, पहले ही सिखाया है, तो अब मैंने 3 उठाया है। अब इसी तरह 4 का, इसी तरह 5 का, इसी तरह 6 का, इसी तरह 7 का। लेकिन अगर आपको निकालना है तो आपको पता है वो डिवीजन मेथड के हिसाब से हम निकाल पाएंगे। हाँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है 19683, इसका किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो नीचे क्या आएगा, तो फिर 3 से करना है, फिर क्या आएगा, फिर 3 से करना है, फिर क्या आएगा, फिर 3 से करना है। तो इसी तरह अगर आप करोगे तो लास्ट पे जब आप पहुंच जाओगे तो ये जो है इसका ग्रुप जो निकलेंगे, 3 ग्रुप निकलेंगे, लेकिन क्यूब के 3 ग्रुप निकलेंगे। जब क्यूब के 3 ग्रुप निकलेंगे तो क्यूब में से हमें सिर्फ एक को उठाना है, तो यहाँ पे क्यूब में हमने एक को उठाना है। तो इसी तरह हमें ये क्यूब रूट निकल आता है। इंशाल्लाह आज इतना ही, तो कल मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह, आगे यही पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 दिन में ऐसे ही आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा।